अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि है 7x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7 प्लस 23a का 23a। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे किया मैंने। ये 7 एज इट इज़ लिख दिया और ये वाला फार्मूला ओपन कर लिया, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ऐसे ही ये वाला फार्मूला ओपन कर लिया, x का स्क्वायर प्लस ये 2 का लिया स्क्वायर तो 4 और a का स्क्वायर। 2 फार्मूले का a की जगह जो x है और b की जगह हमारे पास क्या है 2a इज इक्वल टू 5a को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ 7x के साथ। 5 को 7 के साथ किया तो 35ax बन गया। और अब 5 को 23 के a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास बनेगा 115 115 a का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। आप इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को फर्स्ट के साथ करना है, फिर सेकंड वैल्यू के साथ करना है और फिर थर्ड वैल्यू के साथ करना है। 7 को x स्क्वायर के साथ करें 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 के साथ कर रहे हैं 28 a का स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू ये ऐसे ही रहेगी और जिनकी पावर सेम है उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये 7x का स्क्वायर प्लस 28a का स्क्वायर, जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू हम उसको पहले लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, प्लस 28ax प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 35ax, क्योंकि राइट साइड पे ये पॉजिटिव थी, लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। ये भी नेगेटिव 115a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। जिन वेरिएबल की पावर स्क्वायर में आ रहा है, मतलब उनकी 2 आ रही है, उनको पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दफ़े वैल्यू आ रही है तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद x वाली वैल्यू लिखेंगे 28ax और माइनस 35ax। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 35 में से 28 निकाले तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 7 माइनस है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 7ax रह जाएगा। और अब ये देखिए 28a का स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट वाली है, माइनस 115a का स्क्वायर। तो अगर 115 में से माइनस करें 28 तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 87a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 वैल्यू होनी चाहिए, जो थर्ड वाली है वो हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये बनेगी 7x स्क्वायर माइनस 7ax इज इक्वल टू, ये माइनस की है तो यहाँ पे जाकर प्लस की हो जाएगी, तो ये बनेगी 87a का स्क्वायर। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास x स्क्वायर के साथ 1 कांस्टेंट होना चाहिए, ये 7 है तो हम सारी वैल्यू को 7 के साथ डिवाइड कर लेंगे। ये दोनों कट जाते हैं तो बन जाएगा x का स्क्वायर, ये भी कट जाते हैं, माइनस ax इज इक्वल टू, अब इसको हम कट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे ना तो 115 में से हमने 28a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया था, ये भी ऐड करना था 3a का स्क्वायर। तो अगर इसमें ऐड करें तो ये तो सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है इस वजह से। अब 87a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर करें, हाँ यहाँ पे प्लस 3a का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 84a। तो अब ये 7 वन टाइम और 7 2 टाइम है, तो मतलब ये 12 टाइम बन जाता है, ये 12 a का स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, इसके साथ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो x के साथ कांस्टेंट होगा उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना। अब ये आंसर है a/2 ही बनेगा, इसको ऐड भी कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना इसका स्क्वायर लेके। तो x स्क्वायर माइनस ax प्लस a/2 का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स, हमारे पास जो राइट साइड पे है वैल्यू वो हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ये वाली, क्योंकि हमारे पास है लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, तब हमारे पास है कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो ये प्लस a/2 का स्क्वायर, ये 12 a का स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है x माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 a का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते, a का स्क्वायर बन जाएगा और 2 का बन जाएगा 4। तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 a का स्क्वायर, इसके बड़े के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 प्लस a का स्क्वायर ओवर 4। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 4 के साथ करें तो ये 48 बनेगा। 48 a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि 1 को a के साथ करें तो a का नीचे बन जाएगा 4। तो ये बन जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 a का स्क्वायर और 1 बनेगा 49 a का स्क्वायर ओवर 4। अब हमने ये स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि हमने x का वैल्यू निकालनी है, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये 49 से इसका स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर बनता है ना 7 a का, और ये 4 किसका बना है 2 का, तो ये स्क्वायर बन जाता है इज इक्वल टू x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है क्योंकि हमने स्क्वायर खत्म करना है। तो ये दोनों कट जाते हैं और ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ये कटते हैं, ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यू आती हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। x माइनस a/2 बन जाएगा 7a/2 और ये प्लस माइनस में वैल्यू होगी, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस में आया, जब राइट साइड पे आ जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी a/2 प्लस माइनस 7a/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू 2, नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो एक दफ़ा लिख लेना, ऊपर वाली एज इट इज़ लिख लेनी है 7a। अब ये दो दफ़ा एक में प्लस, एक दफ़ा प्लस में आ रही है, एक दफ़ा माइनस में आ रही है। इसको सॉल्व कर, x इज इक्वल टू a प्लस 7a/2 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू a माइनस 7a/2। तो ये बन जाएगी 7a और a बन जाएगा 8a/2 और ये x इज इक्वल टू माइनस 6a/2। 2 1 टाइम 2 4 टाइम, तो ये बन जाएगा 4a और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 टाइम और x 2 3 टाइम 6 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस 3a। तो इसका सोल्यूशन सेट निकला है हमारे पास 4a और माइनस 3a।